नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कथा कल्प में। रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मि रथी के पंचम सर्ग भाग 1 में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब कुंती और कर्ण आमने सामने होंगे। कुंती ने कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। आज पहली बार कर्ण और कुंती के बीच संवाद होगा। ऐसा नहीं कि कुंती ने उन्हें देखा नहीं था। कर्ण जब पहली बार अर्जुन और भीम और युधिष्ठिर और दुर्योधन के सामने पहली बार उतरे थे और उन्होंने जो कलाबाजियां बताई थी, उन्होंने जो पराक्रम दिखाया था, उस पराक्रम को न केवल पूरे कौरवों ने देखा था, बल्कि उस समय कुंती भी वहां पर मौजूद थी, उपस्थित थी, पर वे कुछ कह ना पाई। आज पहली बार उनके बीच संवाद होगा। तो आइए रसास्वादन करते हैं इस संवाद का। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीचि फूटेगी, रण में शर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग वंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा? सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा? एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान, सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम, निरावृत किए बिना व्रीड़ा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन हैं, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन हैं। तब भी उनसे कहूं करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूं युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलूं कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के कर्म का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस जननी पाषाणी का हृदय जुड़ा तू। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कड़ विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, सितकेशी संभ्रममयी चली सकुचाकर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भारी डरी भरमाई, कुंती ज्यों त्यों जाह्नवी तीर पर आई। दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, थे घट उड़ेलते खड़े कनक के भू पर। लालिमा बहा अग अग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपक ललाट अपरार्क सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। यादो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हो सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, मैनाक शेल हो खड़ा बाहु फैलाकर।
सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भर कर ममता पैसे निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख वितन वो बोला। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूं, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूं। हैं आप कौन, किस लिए यहां आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभामंडल है। सूना अवघट यह घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी। हैं कौन देवी, कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण भेद मत मुझे निदारुण शर से। राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूं तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दुधमुहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजूषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी। पर एक बात सुन जो कहने आई हूं, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय गिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। मेरे सुत को मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिप कर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और नाधिक डरूंगी। थी चाह पंख मन को प्रक्षालित कर लूं, मरने से पहले तुझे अंक में भर लूं। वह समय आज रण के मिस से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब हो ही, लेकिन विरंच निकला कितना निर्मोही। तुझ तक न आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। पांचों पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। नेता बन कर में सूत्र समर का ले तू, अनुजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहां बुलवाऊं। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, देवता दीपते जो कनकाभ वसन में। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाशमय सुत है।
रुक प्रथा पहुंचने लगी अश्रु अंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, मां की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर, वे चले गए दायित्व छोड़ घबरा कर, वे चले गए दायित्व छोड़ घबरा कर। अगले भाग में हम बात करेंगे कि आखिर कर्ण कुंती को क्या कहने वाले हैं। ये वही कर्ण है जिनको कृष्ण द्वारा यह सूचना पहले से प्राप्त है, और कर्ण के अंदर बहुत कुछ ज्वाला के रूप में भरा हुआ है। अब वह ज्वाला किस प्रकार फूटेगी जब मां स्वयं उनके सामने खड़ी है। इस संवाद को आगे सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। होती है अगले भाग में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।